हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हो। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो 1 और विचार से संबंधित पढ़े थे, आज उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। चलिए, शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द ध्वनिया से मिलकर बनता है। शब्द किससे मिलकर बनता है? तो शब्द हमारा क्या है? ध्वनियों से मिलकर बनता है। ठीक है, शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द ध्वनियों से मिलकर बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारा? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, व्याकरण की भाषा में ध्वनि को क्या कहते हैं? तो व्याकरण की भाषा में ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण कहिए ध्वनि। व्याकरण की भाषा में ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े क्या है? नहीं किए जाए। तो वर्ण क्या है? वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम व समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आयोग वाक वर्ण कितने होते हैं? तो आयोग वर्ण और कौन कौन से हैं? तो आयोग वाक वर्ण 2 होते हैं, वन और अ। ठीक है, शब्द किससे मिलकर बना है? तो शब्द ध्वनियों से मिलकर बना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण कहिए या ध्वनि कहिए। व्याकरण की भाषा में ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जाते। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आयोग वाहक वर्ण किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो अ हमारा आयोग वाहक है और अह क्या? आयोग वाहक वर्ण 2 होते हैं और कौन कौन से? और अह। ई किस प्रकार का स्वर है? तुम सभी जानते हैं, बड़ी ई जो है हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, हाथ स्वर कितने होते हैं? तो हाथ स्वर हमारे 3 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। कौन सा स्वर सबसे छोटा उच्चारित होता है? तो अ क्या है? सबसे छोटा, उसको उच्चारण में कम से अ। अ किस प्रकार का स्वर है? तो अ हमारा दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन हम सभी जानते हैं कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, छ, ठीक है, छ होते हैं, त्र, ज्ञ, ठीक है, और श्र। ये क्या हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क वर्ण कौन सा है? क वर्ण के कौन कौन से हैं? क वर्ग में क्या क्या होता है? तो क वर्ग हमारा क, ख, ग और अंग होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ई किस प्रकार का स्वर है? तो ये दीर्घ स्वर है। हाथ स्वर कितने होते हैं? हाथ स्वर 3 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन सा स्वर सबसे छोटा उचित है? तो अ सबसे छोटा। अ किस प्रकार का स्वर है? और दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। क वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, क्या? ये अंग। ठीक है, त वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं? तो हम भी जानते हैं, त, थ, ध, न होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4। और कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? हमारे य, ठीक है, र, ल और वो, ये सब हमारे क्या हुए? अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन कितने होते हैं? इस व्यंजन में 4 होते हैं। तो हमारा स, और ह, ये क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, र कौन सा व्यंजन है? तो हमारा क्या है? य, र जो हमारा अंतस्थ, य, र, ल लिखे थे नहीं? य, र, ल हमारा क्या है? य, र, ल हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अनुस्वार का उदाहरण दें तो अंत, कट और गंगा, ये सब क्या है? अनुस्वार के हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं।
क वर्ग के व्यंजन कौन से है? क ख ग व्यंजन। च वर्ग के कौन से है? तो च छ झ इ ह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अनध्वनियों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का क्या उच्चारण है? अनध्वनियों की सहायता से होता है, उसे हम क्या करते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अनध्वनियों की सहायता से होता है, उसे हम जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना, क्या है? जिनका उच्चारण अनध्वनियों की सहायता के बिना होते, वे क्या वे स्वर कहलाते। क्योंकि कहते हैं ना, स्वतंत्र रूप से जिनका उपयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। हिंदी के सभी स्वरों को लिखिए तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब क्या है? हमारे स्वर है। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर हमारे 3 होते हैं, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है, लेकिन हमारा जो लुप्त स्वर है इसका प्रयोग आजकल बहुत कम किया जा रहा है। ठीक है, हाथ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम हाथ स्वर कहते हैं। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हमारा एक मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर। हाथ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हाथ स्वर की संख्या हमारी 4 होती है। हाथ स्वर के उदाहरण क्या है? अ, ई, उ और री, ये क्या है? हमारे हाथ स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हाथ स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अनध्वनियों की सहायता के बिना, ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण ध्वनियों की सहायता के बिना होते उसे स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी के सभी स्वरों को लिखिए तो अ, आ, इ, उ, री, ए, और ओ। स्वर के कितने भेद? 3 होते हैं, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हाथ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हाथ स्वर कहते हैं। हाथ स्वर की संख्या कितनी होती है? हाथ स्वर की संख्या 4 होती है। हाथ स्वर के उदाहरण दीजिए। अ, ई, उ और री, ये क्या? हाथ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हाथ स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो अभी 7 होती है। दीर्घ स्वर के उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ और। ठीक है, लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है, वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। लुप्त स्वर का चिन्ह क्या होता है? तो लुप्त स्वर का चिन्ह 3 की तरफ होता है हमारा, ऐसे। ठीक, लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? दूर से पुकारते समय। ठीक है, जैसे ओम, ठीक है, तो दूर से पुकारते समय होता है। हिंदी में लुप्त स्वर का प्रयोग अब होता है या नहीं? तो हिंदी में अब इसका प्रयोग क्या हो गया है? बिल्कुल बंद होता है, जैसे खत्म हो चला, अब इसका प्रयोग नहीं है। ठीक है, अब लुप्त स्वर का प्रयोग किस भाषा में किया जाए? तो हमारे क्या लुप्त स्वर का प्रयोग केवल क्या है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जिसका हमारे हिंदी वाला 11 स्वर है। ठीक है, 2 हमारा क्या है? आयोग वाहक है। ठीक है, और 2 उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है। ड और ढ हमारा क्या है? ये ड और ढ हमारा जो है ये हमारा उच्छिष्ट व्यंजन है ना? ड और ये ढ, ये हमारा क्या है? 2, ये हमारा 2 क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है, र क्या होता है? र प्रकंपित व्यंजन होता है। ठीक है, ल क्या होता है? ल हमारा जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। ल हमारा क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है ना? और उसके बाद हमारा ये ले लीजिए कि हाँ, चलिए ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।